ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कश्मीर की राजनीति में एक ऐसी हलचल हुई है जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, एक तरफ कश्मीर के बड़े बड़े नेता लाइन में लगे थे, लेकिन ईरान ने उन सबको दरकिनार करके कश्मीर की एक महिला नेता को अपने देश का सबसे वीआईपी बुलावा भेज दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की। वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत लौट आई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस एक दौरे ने कश्मीर से लेकर दिल्ली और ईरान से लेकर इजराइल तक की राजनीति में खलबली मचा दी है। आखिर महबूबा मुफ्ती ही क्यों? कश्मीर के बाकी दिग्गज नेताओं जैसे फारूक अब्दुल्ला या मीर वाइज उमर फारूक को ईरान ने भाव क्यों नहीं दिया? और महबूबा मुफ्ती को बुलाकर ईरान भारत को क्या संदेश देना चाहता है? आज के वीडियो में हम इसी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपको चौंका देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और महबूबा मुफ्ती कश्मीर की एक सुन्नी नेता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर के किसी सुन्नी लीडर को ईरान ने इतने बड़े और हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए इनवाइट किया हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिंबोलिज्म यानी प्रतीकों का बहुत बड़ा रोल होता है। ईरान ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो किसे बुला रहा है और दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि महबूबा मुफ्ती को चुनकर ईरान ने उनकी मुस्लिम ओरिएंटेड पॉलिटिक्स यानी मुस्लिमों के मुद्दों पर मुखर रहने वाली राजनीति पर अपनी मुहर लगा दी है। इस एक कदम से आने वाले समय में महबूबा मुफ्ती का कद कश्मीर और देश की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जिसने सबको हैरान करके रख दिया। कश्मीर का सबसे पुराना और रसूखदार राजनीतिक परिवार अब्दुल्ला परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के 3 सांसद बकायदा 10 मार्च को ईरानी एम्बेसी यानी दूतावास गए थे। उन्होंने वहां जाकर शोक पुस्तिका यानी कि कॉन्डोलेंस बुक में साइन भी किया, दुख भी जताया। लेकिन जब ईरान से ऑफिशियल इनविटेशन यानी न्योते की लिस्ट आई तो अब्दुल्ला परिवार का नाम उसमें से गायब था। सोचिए, इतने सीनियर लीडर्स के होने के बावजूद ईरान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे महबूबा मुफ्ती का वो स्टैंड है जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में पूरी दुनिया के सामने खुल कर लिया था। चलिए जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा क्या किया जो वो ईरान की फेवरेट बन गई। पिछले 4 महीनों से मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। इस पूरे तनाव के बीच कश्मीर के ज्यादातर नेता या तो चुप थे या बहुत संभल कर बोल रहे थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने कश्मीर के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। पहला, उन्होंने कश्मीर के लोगों से ईरान के लिए पब्लिक डोनेशन यानी जनता से चंदा जुटाने की अपील की। दूसरा, उन्होंने सरेआम मंचों से दुआएं मांगी कि ईरान इस जंग में जीतकर बाहर आए। उन्होंने ईरान की बहादुरी और डटे रहने की जमकर तारीफ की। तीसरा, उन्होंने इजराइल को खुलेआम एविल यानी बुराई की ताकत करार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग से ठीक पहले फरवरी में इजराइल का दौरा करने का फैसला किया था, तब भी महबूबा मुफ्ती ने खुलकर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस नाजुक वक्त पर भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल जाना दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने हर भाषण में कश्मीर और ईरान के पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की दुहाई दी। अब बात करते हैं कि ईरान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। कश्मीर के ही एक बड़े सीनियर लीडर ने नाम ना छापने की शर्त पर एक बहुत बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में खासकर इजराइल पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन जंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से मुस्लिम मुद्दों पर स्टैंड लिया, उसने ईरान का नजरिया उनके प्रति पूरी तरह बदल दिया है। ईरान इस इनविटेशन के जरिए भारत और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता था। मैसेज ये था कि ईरान चीजों को सिर्फ
शिया सुन्नी के चश्मे से नहीं देखता। अगर कोई सुन्नी लीडर भी उनके जैसी सोच रखता है, उनके स्टैंड का समर्थन करता है, तो ईरान उसे अपना साथी मानता है और उसका पूरा सम्मान करता है। ये ईरान की तरफ से एक तरह का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। तो कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती का ये ईरान दौरा सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होना नहीं था, बल्कि ये कश्मीर की फ्यूचर पॉलिटिक्स की एक नई स्क्रिप्ट है। एक तरफ जहां कश्मीर के बाकी दल दिल्ली और नेशनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती ने खुद को इंटरनेशनल लेवल पर मुस्लिम मुद्दों की एक मजबूत आवाज के रूप में पेश कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार और कश्मीर के बाकी राजनीतिक दल इस नए समीकरण का जवाब कैसे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या महबूबा मुफ्ती का ये कदम कश्मीर की राजनीति में पीडीपी को फिर से नंबर 1 बना पाएगा? क्या ईरान का ये दखल सही था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।